पहले आप सभी बच्चों को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि 60 दिनों में पढ़कर 90 नंबर कैसे लाएं, सिर्फ 60 दिनों में। क्योंकि अब एग्जाम आ गए हैं, इंटरमीडिएट के परीक्षा की तिथि भी आ गई है। 2 फरवरी से आप सभी के एग्जाम भी चालू हो रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी बच्चों के लिए ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप सभी एक सिस्टमेटिक प्लान कर सकें। क्योंकि बिना प्लान का कोई भी योजना बिना बनाए आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें असफल होते हैं। तो योजना बनाना सबसे जरूरी है, यानी प्लान करना जरूरी है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 60 दिन बचे हुए हैं। इस 60 दिनों में आप प्लान कैसे करें, किस प्लान के तहत कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, ये जानना जरूरी है। और बिना प्लान के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना योजना के अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें असफलता आपको हाथ लगेगी कि आगे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है। चूंकि 60 दिन बचे हुए हैं, अब तक कुछ पढ़े नहीं, आगे क्या पढ़ें। और जितने भी सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है वो सब्जेक्ट आप साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से। साइंस में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर थंबनेल भी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 60 दिनों में पढ़ करके कैसे 90 मार्क लाए। 90 मार्क लाना आसान नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। निश्चित रूप से ये बातें तब से आसान होने लगी जब आप लोग 2018 के बाद से देखा कि सरकार ने क्या किया कि शिक्षा विभाग ने उसको परिवर्तित किया कि 50% आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 50% आपके सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पीय में बहुत सारे बच्चे को अब ये सोचने को देखने को मिलता है और बच्चे सोचते भी हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप टारगेट कीजिएगा PYQ। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पिछले 5 से 10 साल के आप अभी से भी 60 दिन में प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ PYQ पढ़ने से हो जाएगा? आप जब क ख ग घ ABCD नहीं जानिएगा तो PYQ पढ़ने से हो जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और सिलेबस इतना आसान भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है कि आप 60 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो है कि बिहार बोर्ड ने जो मैंडेटरी रूल रखा है कि 30% अगर आप लाते हैं तो 30% में आप पास तो हो सकते हैं, 45% पर सेकेंड डिवीजन आ सकते हैं, और अगर 60% लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे टॉपर बनने की रेस में पढ़ाई करते हैं, ना उन्हें पास होने से मतलब रहता है, ना ही उन्हें फर्स्ट डिवीजन से कोई मतलब रहता है। और मतलब सिर्फ रहता है तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट बनना, टॉपर बनना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 60 दिन का हम सिस्टमेटिक प्लान कैसे करें। क्योंकि निश्चित रूप से जब सिस्टमेटिक प्लान की बात आती है तो प्लान में हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि जब हम, अभी क्या है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, उसके बाद आपके जनवरी है, ठीक, जनवरी है। अब दिसंबर में जैसे मान के चलिए कि आपके PCM के जो स्टूडेंट हैं और प्लस हिंदी इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी ये 500 नंबर, ये टोटल कितने नंबर हो गए? 500 नंबर। अब इसी में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बी को भी ऐड कर देते हैं, यानी बायोलॉजी को भी ऐड कर देते हैं, तो वो 600 नंबर के परीक्षा को देते हैं, 600 नंबर के परीक्षा को देते हैं। लेकिन ओवरऑल जो परसेंटेज निकाले जाते हैं वो 500 नंबर के ही ओवरऑल परसेंटेज, आपको 500 नंबर में ही परसेंटेज निकाल करके आपके दिए जाते हैं। 500 नंबर का ही, जो 500 नंबर में ही टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकाले जाते हैं। और इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश क्या है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और इसमें आपको 200 मार्क की निश्चित रूप से आप पा सकते हैं। कब? जब पढ़ाई कीजिएगा तब। बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से आपको पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़िएगा तो नंबर नहीं आने वाले। अब इसमें आपको एक और चीज बता दें कि जब हिंदी इंग्लिश में 100 नंबर यानी 200 नंबर, और आपके जो बच्चे PCB और PCM लिए होते हैं, तो PCB और PCM में क्या होता है कि इसमें 90 नंबर प्रैक्टिकल के निकाल दिए जाते हैं और इसमें 60 नंबर आपके प्रैक्टिकल के निकाल दिए जाते हैं। 90 नंबर और 60 नंबर, तो 90 नंबर और 60 नंबर जैसे PCB स्टूडेंट का, तब ये देखा जाए तो एक सब्जेक्ट का परीक्षा सिर्फ 70 नंबर का हो रहा है। तो इस तरीके से 210 नंबर का परीक्षा आपका लिखित परीक्षा होगा और आपका 90 नंबर का परीक्षा आपके विद्यालय में होगा।
यानी आप जो प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करते हैं, आपके वाइवा होते हैं, प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं वो, और उसी प्रकार से आपकी पीसीएम में भी है। तो पीसीएम में भी जब आप पढ़ते हैं तो पीसीएम में क्या होता है कि 60 नंबर की आप क्या करते हैं कि परीक्षा आप अपने विद्यालय में देते हैं, यानी 30 नंबर का फिजिक्स का प्रैक्टिकल और 30 नंबर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल और 30 नंबर आपके बायोलॉजी। मैथ का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, मैथ की परीक्षा 100 नंबर की होती है। अब क्या है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ये 240 नंबर का इनका परीक्षा लिखित परीक्षा होता है, और आपने देखा कि 100 ये आपके पीसीएम में भी रहेंगे और पीसीबी में भी रहेंगे। तो 100 नंबर की जो बात है, तो यहाँ पर हम देखें कि ओवरऑल इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 200 नंबर यहाँ से परीक्षा होंगी और 210 नंबर आपके पीसीबी वाले स्टूडेंट। तो टोटल आपकी 410 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, टोटल आपकी 410 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद से आपकी जो पीसीएम के स्टूडेंट हैं उनकी जो परीक्षा होगी वो आपके 440 नंबर की परीक्षा होगी, क्योंकि 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया, 440 नंबर की परीक्षा होगी। तो आपको इसमें से 50% अगर करते हैं, यानी 50% अगर दोनों में से अलग करते हैं कि 50% बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसा होता है कि अगर आप पिछले 10 साल के पढ़ लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न में आंसर आपकी आंखों के सामने रहते हैं। जब अगर एक बार भी आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से जब आप उसको देखिएगा तो वो बनना तय है, क्योंकि आप आसानी से बना भी सकते हैं उसको। जब भी वो आपके आंखों के सामने आएंगे तो आप आसानी से उसको बना भी सकते हैं। और जब इसकी चर्चा होती है तो इसमें अगर देखा जाए तो ये टोटल 410 यानी 205 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। और ये सिर्फ 205 नहीं, इसके डबल होंगे, डबल यानी 2 गुना, और 2 गुना मतलब ये 410 आएंगे ही। ये 410 आपके आएंगे आपको सिर्फ अपने अनुसार, यानी आपको जो लगे कि हाँ ये सही है, वही 410 में से 205 आपको बनाने हैं। तो ये मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये हम पांचों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। मैंने स्टार्ट ही किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी से। और हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है कि 50-50% जो रहते हैं वो आपके ग्रामर से 60% का ऑन एवरेज रहता है। उसके बाद बुक का भी 40% वेटेज रहता है। 60 और 40 का वेटेज लगभग देखा जाता है, और देखने को भी मिलता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब उठाइएगा तो उसमें निश्चित रूप से देखिएगा कि पहले का भी जो वेटेज है, अभी का वेटेज है, उसको देख भी सकते हैं। और बिहार बोर्ड ने इंटरनेट पर अभी मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया है, आप सभी का सेंटअप एग्जाम भी हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि डेट शीट आ गए हैं, एग्जाम के डेट शीट जारी हो गए हैं। आप सभी का डमी एडमिट कार्ड का भी जो डेट है वो फाइनल लगभग हो चुका है, और डमी एडमिट कार्ड सभी बच्चे चेक भी कर लिए होंगे। और इसमें क्या होता है कि जब एक सिस्टमेटिक प्लान की हम बात करते हैं तो प्लान में क्या होता है कि जब उसी तरीके से हम इसको पूरे एक ग्राफ को जान गए, ग्राफ जानने के बाद हमें क्या हुआ कि नंबर कितने कितने नंबर के क्या हैं वो सारी चीज़ों को जान गए। 50% आपके ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। तो हम नेक्स्ट जब बात करते हैं वो पढ़े कैसे, जैसे मान के चलिए कि दिसंबर चल रहा है, इसके बाद जनवरी है। अब क्या है कि दिसंबर में आपको पढ़ने 5 + 1 यानी किसी किसी का 6 सब्जेक्ट होता है, लेकिन पढ़े कैसे। अब क्या है कि आपके फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, और हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके 5 सब्जेक्ट, और साथ ही साथ कुछ बच्चों का मैथ भी है। तो मैथ जिन बच्चों का है, अब क्या है कि इसमें चैप्टर का जो ग्राफ है, अब टारगेट क्या करना है कि आपको लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको ऑन एवरेज, मुझे जहां तक लगता है, मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूं कि आपको एक दिन में कम से कम सभी सब्जेक्ट को समय देना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि अगर आप 8 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, अगर 24 घंटे में 8 घंटे कुछ है नहीं खास, क्योंकि 2/3 में से एक आप निकाल रहे हैं। अगर 3 भाग करते हैं तो 8 तिरी 24, एक भाग को निकाल करके आप एक भाग में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बस 2 से 3 महीने की बात है। और 2 से 3 महीने, 2 महीने की बात है, यानी 60 दिन 2 महीने की बात है। तो 2 महीने आप समय निकालिए। आप ज्यादा चीजों से, जितने भी फालतू की चीज, हाँ अभी क्या है शादी विवाह का भी मौसम चल रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि इस उम्र में जब लोगों के शादी के डेट निश्चित हो रहे हैं, उस उम्र में हमारे अभी के समय में
जैसे आपके डेट शीट जारी हो रहे हैं एग्जाम के, तो थोड़ा बच्चों में दुख भी है कि जब लोगों के शादी के डेट क्लियर हो रहे हैं उस समय हमारे एग्जाम के डेट क्लियर हो रहे हैं। तो उस बातों को ध्यान में नहीं देना है। आपको शादी विवाह लोगों के होते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि आप सभी को पढ़ते रहना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो आप चैप्टर वाइज टारगेट कीजिए। जैसे 60 दिन का जो प्लान है, आप मान के चलिए कि पूरा दिसंबर, अगर पूरा दिसंबर में आप सिलेबस को एक बार रिवीजन करिए, ठीक है। लगभग हमें लगता है कि आप 21 दिसंबर से टारगेट कीजिए PYQ। अब PYQ में मतलब क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव यानी MCQ का अलग से आप तैयारी कीजिए, और उसके बाद से आप सब्जेक्टिव का अलग से क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक में क्या है कि सब्जेक्टिव में आप देखिएगा एक चीज कि क्वेश्चन बैंक ईयर से देता है, तो आप प्रीवियस ईयर टारगेट कीजिए पिछले 5 साल तक, पिछले 5 साल, उसके बाद 2-3 साल छोड़ करके फिर 16-15 का पढ़ सकते हैं। चूंकि आप देखना स्टार्ट करेंगे 24 का, 25 का, अब 24 के बाद से 23 का, 22 का, 21 का, यानी 20 तक आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 20 तक आप देख सकते हैं। और मॉडल सेट, जो इंटरनेट मॉडल सेट जारी हुआ है, उसको भी आप सभी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि आता है जनवरी। जनवरी में पढ़ने का समय नहीं है। जनवरी में आप पढ़ाई थोड़ी कीजिएगा, आप तो सिर्फ तैयारी कीजिएगा। और एक तो टेंशन बहुत ज्यादा रहता है सभी बच्चों को, टेंशन को कम करना है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। जनवरी में आप स्टार्ट कीजिएगा। जनवरी में ज्यादातर आप PYQ पर ही फोकस कीजिएगा, अदरवाइज PYQ पर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक आप सभी ले लीजिए, किसी भी प्रकाशन का, लगभग सभी प्रकाशन के सेम होते हैं क्वेश्चन बैंक, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, किसी में सोल्यूशन ज्यादा देते हैं, किसी में कम देते हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी सेट को सॉल्व कीजिए, यानी 10 से 15 सेट आप एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट का कम से कम आप 10 से 15 सेट सॉल्व कीजिए। क्योंकि हर सब्जेक्ट का मतलब कि आपका जो जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है, इंटरमीडिएट में आपका जो जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का आप 10 से 15 सेट कम से कम इंटरमीडिएट में आप सॉल्व करके एग्जाम में जाइए। मेरा निश्चित दावा रहेगा कि आप सभी फर्स्ट डिवीजन आएंगे। अगर जो बच्चे 10 से 15 सेट आप सेट बनाइए एकदम ईमानदारी के साथ, जो आपको नहीं आता है उस पर तैयारी कीजिए। क्योंकि हर चीज में सेट क्या है कि सेट बने हुए आते हैं एग्जाम का। और एकदम टाइमली बैठिए, 3 घंटा आप सप्ताह में कम से कम एक सब्जेक्ट का 2 या 3 बना दीजिए। 2 सेट तो जरूर ही बनाइए एक सप्ताह में। एक सप्ताह में 2 सेट जरूर बनाइए एक सब्जेक्ट का। सारे सब्जेक्ट का आपको 2-2 सेट मतलब आपको सॉल्व करने ही, यानी 10 सेट आपको बनाने हैं एक सप्ताह में। इस तरीके से आप अगर देखिएगा तो 10 सेट का अगर टारगेट कीजिएगा, 6 30, अगर 6 का भी टारगेट करते हैं 6 सब्जेक्ट का, तो 30 या 15 भी बनाते हैं तो उस हिसाब से हो सकता है आपका। तो 15 सेट और 10 सेट, कम से कम 10 सेट आप बना के जाइए। फर्स्ट डिवीजन आप निश्चित रूप से आएंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो साल भर में मनोहर पोथी नहीं पढ़ पाए, वो क्या 60 दिन में सिलेबस खत्म कर पाएंगे? क्वेश्चन बैंक पतला थोड़ी होता है, क्वेश्चन बैंक मोटा होता है और मनोहर पोथी पतला होता है। आप लोग मनोहर पोथी भी देखे होंगे। मनोहर पोथी आप लोगों से जब खत्म नहीं हुआ साल भर में, क्या क्वेश्चन बैंक खत्म होगा? लेकिन सिर्फ ये कहने की बातें हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। और अभी से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से भी आप पढ़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब तक कुछ नहीं पढ़ें तो नहीं हो सकता है, नहीं पास हो सकते हैं, नहीं फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। जी निश्चित रूप से आ सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आपका डेडिकेशन। यानी आप जब तक उसके प्रति आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तब तक आप ज़्यादा मार्क को अचीव नहीं कर सकते हैं। मैं पुनः फिर ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक, लुक पर नहीं बुक पर ध्यान देना है। निश्चित रूप से जब आप बुक पर ध्यान दीजिएगा तभी कुछ हो सकता है, लुक पर ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि शादी विवाह का मौसम चल रहा है और सारे लोग लुक पर ध्यान दे रहे हैं, बुक पर कम ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी से विनती है, पुनः आग्रह है कि आप शादी विवाह में लुक पर नहीं बुक पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे समय में देख रहे हैं कि अभी के समय में शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, लड़का सब, बहुत सारे रील में ऐसे देखने को मिला है कि किताब लेकर के बैठे हैं, सामने नचनिया नाच रही है लोग ऑर्केस्ट्रा में, वैसे लेकर के वैसे पढ़ाई होता है।
पढ़ाई के लिए डेडिकेशन होना पड़ेगा, समर्पित, एकाग्र होना पड़ेगा, ध्यान का होना जरूरी है। बिना ध्यान के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने जैसे बताया कि आप 60 दिन में कैसे पढ़ें और पढ़ने का अपना एक स्ट्रेटेजी रखें, और सब्जेक्ट वाइज जैसे कि हम आप लोगों को हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे ही। खान कैरियर स्टडी पर आपको नीतीश सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा ही रहे हैं, और फिजिक्स और मैथ के लिए आसिफ सर। जैसे 10th क्लास के बच्चे लोगों का बहुत सारे ऐसे हमसे मिले बच्चे और कहें कि सर 10th के लिए भी चालू कर दीजिए, तो 10th के लिए भी हम प्लान वही कर रहे हैं। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि समय का भी बहुत अभाव है, और उस समय को लेकर के हम मद्देनजर रखते हुए हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, चूँकि समय भी बहुत कम है और इसमें स्टार्ट करते हैं तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो बहुत सारे एलिगेशन लगने लगेंगे कि सर ने स्टार्ट किया और कंप्लीट नहीं हो पाया। अब तक अगर जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए, और जहाँ तक जो बेहतर स्ट्रेटेजी हमको लगेगा वो आप लोगों को डिलीवर करने का हम प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि आप बेहतर से बेहतर मार्क लाएं, क्योंकि पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ना हर हाल में है, चाहे आप सो रहे हो। और ये सोच करके पढ़ना है कि जब 15 लाख की भीड़ में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हम कभी सो रहे हैं तब भी कोई पढ़ रहा होगा। अगर टॉपर बनना है, जो टॉपर विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कहना है कि आप पढ़ते रहिए डेडिकेशन के साथ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको, और पढ़ाई करते रहना है। अंततः आप सभी को धन्यवाद, और पुनः मैं कामना करता हूं कि आप सभी पढ़ाई करें। 8 घंटा क्या, आप 8 घंटे से अधिक भी पढ़ाई करें। 8 घंटा 10 घंटा तो काफ़ी कम है अभी के समय में, क्योंकि अभी के समय में आप देख ही रहे हैं कि माहौल कैसा चल रहा है पढ़ाई को लेकर के। और सभी जगह यही बताया जा रहा है कि जब से डेट शीट जारी हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़ने पर भी ध्यान दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो घूम घूम करके पूरी सब्जी खींच रहे हैं, ठीक, बुक पर नहीं लुक पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई करते रहिएगा, आगे भी बेहतर पढ़ाई कीजिएगा।